उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। इस्तीफे के बाद कई नेताओं के नाम उछले। नीतीश कुमार, शिवराज और वसुंधरा के नाम आगे। वसुंधरा का नाम सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। दिल्ली की सियासी हवाओं में सोमवार शाम एक ऐसी खबर गूंजी जिसने हर किसी को चौंका दिया। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में कारण बताया कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देना और चिकित्सकों की सलाह का पालन करना है, इसलिए इस्तीफा दिया हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीति में कुछ भी इतना सीधा और सरल होता है? क्या देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद ऐसे ही छोड़ा जा सकता है, वो भी एकदम अचानक, बिना किसी सार्वजनिक बीमारी या लंबे इलाज की जानकारी के? राष्ट्रपति भवन को भेजा गया 2 लाइन का पत्र। स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए मैं तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। बस ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई फेयरवेल, ना कोई चर्चा और ना ही सरकार की ओर से कोई औपचारिक ब्रीफिंग। और यही से शुरू होता है शक। जगदीप धनखड़ कोई हल्की फुल्की हस्ती नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट के वकील, लोकसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिर बंगाल के राज्यपाल रहे और 2022 में उन्हें सीधे देश के उपराष्ट्रपति पद पर बिठा दिया गया। मोदी शाह की पूरी पसंद से तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक कद के नेता को अचानक स्वास्थ्य कारणों का सहारा लेकर चुपचाप हट जाना पड़ा? सूत्रों की माने तो बीते कुछ महीनों से प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति धनखड़ के बीच ठंडी जंग चल रही है। राज्यसभा की कार्रवाई में विपक्ष को मिले अधिक स्पेस कांग्रेस नेताओं को बार बार मौका देने और खुद को स्वतंत्र रूप से अभियुक्त करने के कारण पीएमओ काफी असहज था। बताया जाता है कि धनखड़ कई बार संसदीय परंपराओं की दुहाई देते हुए मोदी सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने से इनकार कर चुके थे। सबसे बड़ा टकराव तब हुआ जब उन्होंने हाल ही में राज्यसभा में एक संवैधानिक चर्चा के दौरान टिप्पणी कर दी थी कि राज्यसभा कोई रबर स्टैंप नहीं। बस फिर क्या था, पीएमओ से संकेत गया, इससे ज्यादा आजादी ठीक नहीं, और हो गया इस्तीफा। लेकिन अब कौन होगा उपराष्ट्रपति, इसको लेकर काफी चर्चा है और इन चर्चाओं में जो सबसे बड़ा नाम है वो है वसुंधरा राजे का, कि वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। जिस तरह से वसुंधरा राजे का नाम उपराष्ट्रपति के लिए उछाला है, उससे लग रहा है कि क्या राजे उपराष्ट्रपति बन सकती हैं। आप जानते हैं कि इस पद पर कई लोगों के नाम उछले, जैसे नीतीश कुमार, निर्मला सीतारमण, बिहार से या बंगाल से कोई बड़ा नेता। उसी में वसुंधरा को लेकर पत्रकारों की एक धारणा है कि काफी दिनों से सत्ता से दूर राजे को मोदी शाह एक सम्मानजनक पद देकर उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि उनका नाम बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी चला था, लेकिन मोदी शाह ने उनके नाम की मुहर लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मोदी शाह मानते हैं कि अगर कोई विरोधी इस पद पर आया तो उनको परेशान करेगा। कई पत्रकारों की राय यह है कि मोदी शाह योगी आदित्यनाथ को भी उपराष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो अपना राजनीतिक करियर क्यों खराब करेंगे, कहां उपराष्ट्रपति और कहां यूपी का सीएम। ऐसे में पत्रकार रोज एक नाम उछाल रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। धनखड़ चुप है और क्यों हटाया गया, इसके कारणों का पता नहीं चला। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और कौन उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठता है।